नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो 15 से 21 मई करंट अफेयर्स 2023 है। इसमें आपको महत्वपूर्ण सभी घटनाओं के क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, आपको किसी भी किताब की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 पढ़ें दोस्तों, स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने डीआरडीओ के सहयोग से पानी के नीचे संचार के लिए प्रमुख तकनीकी को विकसित किया है? तो याद रखें दोस्तों, सेंसर तकनीकी को विकसित किया है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी आईआईटी मद्रास। विकल्प नंबर सी आईआईटी मद्रास ने सेंसर तकनीकी को विकसित किया है दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर, इसमें इम्पॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दें दोस्तों, दिया गया है डीआरडीओ के बारे में दिया गया है। डीआरडीओ के बारे में प्रमुख होता है हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ का अगर फुल फॉर्म देखें दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। उत्तरदायी मंत्री अगर होते हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और एजेंसी कार्यपालक डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 5 दिवसीय उत्सव मोनलम चेनमो हुआ है? इस त्योहार को उत्सव को याद रखें दोस्तों, मोनलम चेनमो विकल्प नंबर बी लेह लद्दाख में हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दें दोस्तों, लेह लद्दाख के बारे में, तो इसकी स्थापना या इसका गठन कब हुआ था? 29 अक्टूबर 2019 को। राजधानी लेह, 2 जिले हैं इसमें शामिल हैं दोस्तों, लेह और कारगिल 2 ही जिले हैं। लद्दाख प्रशासन के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। सांसद अगर याद रखें, बीजेपी के एकमात्र सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय की बात याद रखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आईपीएल में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी एसएसपी जायसवाल बने हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर देखें। द इंडियन मेट्रोपोल्स डिकंस्ट्रक्शन इंडियाज अर्बन स्पेस नामक किताब किसने लिखी है? महत्वपूर्ण किताब है, याद रखें दोस्तों, फिरोज वरुण गांधी ने इस किताब को लिखी है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प है, विकल्प नंबर सी परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट बातें अगर आप जाने फाइनेंस के बारे में दोस्तों, याद रखें, अगर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यह एक वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है दोस्तों। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखें दोस्तों, नई दिल्ली में है। प्रमुख व्यक्ति श्री सतनाम सिंह इसके अध्यक्ष हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 वॉलमार्ट के सीईओ किसे बनाया गया है? याद रखें दोस्तों, वॉलमार्ट का सीईओ बनाया गया है। इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर वी डग मैकमिलन को वॉलमार्ट का सीईओ बनाया गया है। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लें दोस्तों। दिया गया है सीबीआई का डायरेक्टर निदेशक किसे बनाया गया है? तो विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी प्रवीण सूद को सीबीआई का डायरेक्टर या अध्यक्ष बनाया गया है। आगे
हम लोग सीबीआई के बारे में देखते हैं दोस्तों। सीबीआई का फुल फॉर्म आप देखें दिया गया है। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्थापना गठन 1963 में, मुख्यालय नई दिल्ली भारत में। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस विकल्प नंबर सी 15 मई को मनाया जाता है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, याद रखें दोस्तों। गोविंद स्वरूप पुरस्कार दिया गया है विकल्प नंबर बी जयंत विष्णु नार्लेकर। जयंत विष्णु नार्लेकर को गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 दिया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको करंट अफेयर्स की मिलती रहे और हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए बनाएं और आपके हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होंगी। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022-23 दिया गया है? इस सम्मान को भी याद रखें, सागर श्रेष्ठ सम्मान। तो विकल्प नंबर सी दोस्तों कोच्चि बंदरगाह केरल में है ये। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। वैश्विक आयुर्वेदिक मेला कहाँ पर हुआ है? तो याद रखें, वैश्विक आयुर्वेदिक मेला विकल्प नंबर बी तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 ट्विटर के सीईओ कौन हैं? तो याद रखें दोस्तों, ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो, विकल्प नंबर सी हैं लिंडा याकारिनो। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम एक्सपो विकल्प नंबर बी नई दिल्ली। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 किस केंद्र शासित प्रदेश में सभी आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण वहां की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया? विकल्प नंबर सी नई दिल्ली। नई दिल्ली याद रखें दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री आप पार्टी के आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। प्यूमा इंडिया के एमडी किसे बनाया गया है? तो विकल्प सही हो जाएगा के बाल गोपालन, विकल्प नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। प्यूमा इंडिया के सीएमडी बनाया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना हुआ है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी वापुल्ला प्रणीत। वापुल्ला प्रणीत इसके बनाए गए हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 सुप्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को कवर पेज पर स्थान दिया है? तो विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को ये इसमें दिया गया पेज पर फर्स्ट स्थान दिया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें इम्पॉर्टेंट बातें याद रखें दोस्तों। टाइम्स पत्रिका अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका है। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। स्मार्ट स्कूल ब्लॉक कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? विकल्प नंबर डी उत्तराखंड में ये शुरू किया गया है। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? तो विकल्प नंबर सी 135 सीटें कांग्रेस ने जीती है। इसमें अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो इसके मुख्यमंत्री एम सिद्धारमैया इसके मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार बनाए गए हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कौन बने हैं? तो विकल्प नंबर बी यजुवेंद्र चहल। याद रखें दोस्तों, यजुवेंद्र चहल बने हैं। आगे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, समुद्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? विकल्प नंबर सी भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 स्क्रीन पर दिया गया है, भारतीय यूरोपीय व्यापार संघ और प्रौद्योगिकी परिषद के बैठक कहाँ पर हो रही है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। याद रखें दोस्तों, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी बैठक हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इसको देखें और उनकी तैयारी भी अच्छी हो। इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है? प्रश्न नंबर 22 इटालियन ओपन का खिताब कार्लोस अल्कराज। विकल्प नंबर सी कार्लोस अल्कराज। आगे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 भारत ने किस देश के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार 1 वर्ष के लिए कर दिया है? विकल्प नंबर बी श्रीलंका। याद रखें दोस्तों, श्रीलंका। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 स्क्रीन पर दिख रहा है, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया गया? विकल्प नंबर सी 17 मई। याद रखें दोस्तों, 17 मई। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर आप याद रखें, इसमें मिसप्रिंट हुआ है, 16 मई को ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। इस बात को याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 स्क्रीन पर दिख रहा है, पासांग दावा शेरपा विश्व के एवरेस्ट पर 26वीं बार फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं, किस देश के हैं? याद रखिए दोस्तों, विकल्प नंबर बी नेपाल के ये हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर सी रवनीत कौर को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आगे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? विकल्प नंबर सी अनिल कुमार जैन को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। विकल्प प्रश्न नंबर 29 दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ISSF शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? विकल्प नंबर सी स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है, इन दोनों की जोड़ी ने। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 मोबाइल ऐप मेरी लाइफ किसने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं दोस्तों। मेरी लाइफ को किसने लॉन्च किया है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इसमें हैं, तो सी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। आगे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से दुबई के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई है। दुबई किस देश में है? तो विकल्प नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात में ये है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ें तो दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को बनाया गया। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों,
लिखी पढ़िए। संघ लोक सेवा आयोग के यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष विकल्प नंबर बी मनोज सोनी को बनाया गया है, इसमें सही हो जाएगा। आगे इनमें इंपॉर्टेंट बातें यूपीएससी के बारे में जानते हैं दोस्तों। यूपीएससी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, इसका फुल फॉर्म याद रखें दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 स्वतंत्रता के पहले। स्थान याद रखें दोस्तों, धौलपुर हाउस, शाहजहांपुर रोड, नई दिल्ली में ये है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के गोरा पत्थर शिल्प को जीआई टैग दिया गया है? विकल्प नंबर सी महोबा। याद रखें दोस्तों, विकल्प नंबर सी महोबा। आगे इसमें एक इनके साथ में एक और दिया गया है दोस्तों, सींग शिल्प। याद रखें, सींग शिल्प संभल का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। आगे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 सुप्रीम कोर्ट एंड कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन बुक का विमोचन किसने किया है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर मनोज कुमार। विकल्प नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो, और ताकि ऐसी ही शानदार करंट अफेयर्स की वीकली वीडियो आपको मिलती रहे और आपके प्रत्येक एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हो। तो 36 दिया गया है, दंड यात्रा उत्सव कहाँ पर हुआ है? तो याद रखें दोस्तों, दंड यात्रा उत्सव उड़ीसा। विकल्प नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो विकल्प नंबर डी अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री, भारत सरकार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 ड्यूरोप्लेक्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर डी विराट कोहली। विराट कोहली को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखें दोस्तों, विकल्प नंबर डी। आगे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें दोस्तों, नई केंद्रीय कानून मंत्री कौन बने हैं? तो इसमें सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी अर्जुन राम मेघवाल। इसके पहले किरण रिजिजू इसके कानून मंत्री थे, अब अर्जुन राम मेघवाल बनाए गए हैं नई केंद्रीय कानून मंत्री। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुष मिशन नैम कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? विकल्प नंबर बी सर्वानंद सोनोवाल। विकल्प नंबर बी सर्वानंद सोनोवाल। आगे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 41 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें दोस्तों, माई लाइफ माई डिजाइन नामक बुक किसने लिखी है? तो विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी गौरी खान। फिल्म एक्टर शाहरुख खान की पत्नी है गौरी खान, जिन्होंने माई लाइफ माई डिजाइन नामक बुक लिखी है। प्रश्न नंबर 42 हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 42 स्क्रीन पर दिख रहा है, सर्वाधिक 27 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने एवरेस्ट पर फतह हासिल की है 27 बार। ये किस देश के हैं? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प बी नेपाल के ये हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 स्क्रीन पर दिख रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस घोषित किया गया है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी 26 नवंबर। 26 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस घोषित किया गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 भारत ने जूनोटिक रोगी की रोकथाम के लिए $82 मिलियन का ऋण किस बैंक से लिया है? तो विकल्प नंबर सी विश्व बैंक से उन्होंने इसको लिया है।
आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। लास्ट नंबर है क्वेश्चन दोस्तों 45। तो ये वीकली करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं दोस्तों। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे प्रोत्साहन होगा और आपके लिए ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 45, आर्थिक संकट के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को किस देश की यात्रा रद्द करनी पड़ी है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विकल्प नंबर सी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा इन्होंने की है। तो ये रहे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 45 क्वेश्चन दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इतिहास ज्ञान के नाम से एक ग्रुप है दोस्तों फेसबुक पर, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन रोज़ मिलते रहेंगे और आपकी इतिहास अच्छी हो जाएगी। वैसे इतिहास की वीडियो डाली जा रही हैं, आप उनको देखें दोस्तों और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगले वीडियो में मंथली करंट अफेयर्स मई माह का लेके हम लोग मिलेंगे। वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।